हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। आज हम देखते हैं फिर से हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और उसकी बोलियां। इससे पहले हम 2 क्लासें करा चुके हैं। ये तीसरी क्लास है हमारी। सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है तमिल, ऑप्शन नंबर बी मलयालम, नंबर सी मराठी, नंबर डी तेलुगु। तो इसमें मराठी भाषा जो है ऑप्शन नंबर सी वो द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये 4 भाषा होती हैं द्रविड़ परिवार की। मराठी भाषा जो है वह द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है? विश्व हिंदी सचिवालय है आपका मॉरिशस में, पोर्ट लुइस, इसकी राजधानी पोर्ट लुइस। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? राजस्थानी भाषा जो है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। राजस्थानी, एक भोजपुरी, वो भी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब है दोस्तों, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो नागपुर, महाराष्ट्र, ये अपने भारत में ही हुआ था पहला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, यानी हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 351 में। अनुच्छेद 348 में, अनुच्छेद 348 जो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाओं का वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क, अमेरिका में, 13 जुलाई 2007 को। है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से है? पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से है? तो पूर्वी हिंदी का उद्भव है हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी, अर्धमागधी अपभ्रंश से। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी में आपकी आ जाती है बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और हरियाणवी, बांगड़ू। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर ए बघेली। यह पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी में आती हैं। अब है भाट भाषा। भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए डिंगल।
डिंगल को भाट भाषा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ढूंढाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जयपुरी। जयपुरी या ढूंढाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इसमें निम्न में से किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो हिंदी आती है हमारी दोस्तों भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये हुआ था पोर्ट लुइस, मॉरिशस की जो राजधानी है पोर्ट लुइस, उसमें 1976 में। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा सी, मीजो भाषा जो है भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कन्नड़ है, नेपाली है, सिंधी है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तो तेलुगु, ऑप्शन नंबर ए। द्रविड़ परिवार में 4 भाषाएं आती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस, मॉरिशस में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? तो अपभ्रंश जो भाषा है वो दोस्तों आर्य परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्था किस विभाग के तहत कार्यरत है? यानी केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, राजभाषा विभाग के अंतर्गत। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? एक समिति है संसदीय राजभाषा समिति, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं भारत के
गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर ए। यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, केंद्रीय हिंदी समिति, केंद्रीय हिंदी समिति, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता करते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, मैथिली किस राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? मैथिली भाषा है जो सबसे ज़्यादा किस राज्य में बोली जाती है? तो बिहार में, ऑप्शन नंबर बी। मैथिली भाषा बिहार में बोली जाती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुंदेली। यह पश्चिमी हिंदी की बोली है, बुंदेली। और पूर्वी के अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बुंदेली क्षेत्र है, बुंदेली क्षेत्र है, बुंदेली क्षेत्र है, बुंदेली क्षेत्र जैसे झांसी, जालौन, दतिया, ऑप्शन नंबर बी, झांसी, जालौन, दतिया, ये बुंदेली क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो मीजो, मीजो भाषा जो है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। एक मीजो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है और एक भोजपुरी, ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब है त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? और नेक्स्ट, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बांग्ला। त्रिपुरा में बांग्ला भाषा बोली जाती है क्योंकि यह बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? तो ये हुआ हमारा 2018 में, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो भाषा है और भोजपुरी, ये हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, सौराष्ट्र। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय के तहत। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्रवाई में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयुक्त होने वाली भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये है अनुच्छेद 348 में, ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन
किस वर्ष संपन्न हुआ? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि दोस्तों मूलतः अक्षरात्मक है। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ? देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ ऑप्शन नंबर ए गुजरात, गुजरात राज्य में। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए राजभाषा के अंतर्गत। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रचार और विकास की बात की गई है? हिंदी भाषा के प्रचार और विकास की बात की गई है अनुच्छेद 351 में। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 351 में। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है? तो ये भी वही क्वेश्चन है उपरोक्त, तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 351 में। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर है सी मलयालम। मलयालम हिंदी की बोली। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा मान्यता दी गई है? हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है? तो 14 सितंबर 1949, ऑप्शन नंबर ए। अब है छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 में संपन्न हुआ। इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? किसे पूर्वी भी कहते हैं? तो भोजपुरी को, भोजपुरी भाषा जो है उसे पूर्वी भी कहते हैं। असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? असम में बोले जाने वाली भाषा असमिया, ऑप्शन नंबर सी। अब है दोस्तों, हिंदी का विकास और प्रचार प्रसार के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार का? अनुच्छेद 351। मॉरिशस, सूरीनाम और गुयाना में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो वहाँ पर बोली जाने वाली बोली है भोजपुरी, ऑप्शन नंबर सी। नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये हुआ जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर डी।